एज ए वोटर किसको चाहती है कि पीएम बने? कौन ये भी कोई पूछने वाली बात है? मोदी जी हमारे वही तो बनेंगे। देखिए, बात हम यही कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा। आप लोग क्या, मोदी सरकार आ रही है, तानाशाही कर रही है, राम मंदिर का बंटवारा कर रही है और हमारी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बना दिया, ये हो रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जिसने कहा था, जिसने संकल्प लिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो आज करके दिखा दिया है। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो इन लोगों ने क्या कहा था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम लोग चला रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है इन लोगों को? सड़क पे लोग चल रहे हैं, इधर से वोट बैंकिंग आ रही है। मैं एक चीज ना आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ, ये जितने भी बंदे सड़क पे चल रहे थे ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, राहुल गांधी ने 300 500 500 300 करके दिए इनको, नोट फेंके इन लोगों के ऊपर, तभी ये लोग चल रहे हैं। वरना आज की जनता बेवकूफ नहीं है सर। आज की जनता जानती है कि ये देश, इस देश को चलाने में कौन सी पार्टी समर्थ है, इस देश को चलाने में कौन सी पार्टी समर्थ है, ये सब जानते हैं। तो राम मंदिर का फायदा मिलेगा बीजेपी को? राम मंदिर, देखिए आपका सवाल ही गलत है। राम मंदिर का फायदा अगर भाजपा देख रही होती, यही बात कुछ टाइम पहले पूछा गया था मेरे से कि राम मंदिर का भाजपा फायदा उठा रही है। अगर उनको उठाना होता तो अभी 3 महीने बाकी है चुनाव के, तभी भी उठा सकती थी। अरे रामनवमी पे कर सकती थी ये काम। 2014 में जब चुनाव जीती थी भाजपा पार्टी, तभी भी कर सकती थी, नहीं करा ना। दरअसल भैया विपक्षी जली पड़ी है। मैं एक बार फिर बोलूंगी, क्योंकि इन लोगों ने संकल्प दिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज हमारा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर वही विराजमान है और हमारा भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है वहां पर। ये लोग न्याय यात्रा में लगे हैं। ये लोग, अखिलेश यादव कह रहा है कि अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। उसका बाप मुल्ला मुलायम सिंह, उसने करा क्या? किस मुंह से जाएगा वो? किस मुंह से जाएगा? वो कहते हैं ना, हमारे हिंदू ग्रंथ में एक, हनुमान चालीसा में एक लाइन है, वो मैं दोहराना चाहती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये लोग कैसे आएंगे? क्योंकि वहां पर हनुमान जी के नाम लिए जा रहे हैं, वहां पर राम जी के नाम लिए जा रहे हैं। ये क्यों आएंगे? इनको तो नमाज पढ़नी होती है, इनको तो दरगाह में जाके नमाज पढ़ना होता है, ढोंग करना होता है। भैया ये सब ढोंग है कांग्रेस का, ये सब ढोंग है कांग्रेस का। चाहे आप कितना भी कर लो, आएगी तो भाजपा पार्टी ही आएगी। मतलब जो राम को लाए हैं आप भी उन्हीं को लाएंगे? बिल्कुल हम उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि ये लोग कहते हैं भाजपा हमें रोजगार नहीं दे रही है। एक बात बताइए, 2014 में आप लोगों की जो भी सैलरी थी, क्या वो आज भी 2024 में वही सैलरी है? लोग पूछते हैं कि भाजपा तो हमें रोजगार नहीं दे रही। बोला जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक बात बताइए ना, पहले जो सिलेंडर का रेट था, क्या आज वो 2024 में वही रेट है सिलेंडर का? इंक्रीमेंट तो हर एक कंपनी देती है ना, 10% 15% हर एक साल मिलता है इंक्रीमेंट। भैया आप में कमी है, आप नहीं कमा पा रहे हो, कंपनी को नहीं दे पा रहे हो, इसमें भाजपा क्या करेगी? भाजपा तो रोजगार दे रही है ना। 80 करोड़ लोगों के घर में जाके भाजपा रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है? आप लोग ये कहते हो कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा रोजगार? अरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सड़क पे चलने से, कुत्तों बिल्लियों से बात करने में रोजगार मिल जाएगा? तो करिए रोजगार, फिर दिखाइए हमको कि रोजगार करने में आप समर्थक है, बताइए हमको। ये मतलब कहावती बातें हैं। यानी कि अयोध्या के बाद वाराणसी का नंबर है और वहाँ पे अब भव्य शिव मंदिर बनेगा ज्ञानवापी में शिव मंदिर जो है वो भव्य शिव मंदिर बनेगा। सबूत मिल रहे हैं शिव मंदिर के? बिल्कुल सबूत मिल रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है, बिल्कुल सबूत मिल रहे हैं। देखिए एक चीज मैं बोलूंगी, राम जी का क्या कहती हूँ, हाँ, अयोध्या में राम जी थे इसलिए अच्छे से पेश आए। मथुरा में श्री कृष्ण है, महाभारत तो होके रहेगी। और सुन लो राम मंदिर के विरोधियों, सुन लो कान खोल के, काशी हमारे महाकाल की है, तांडव तुम सह नहीं पाओगे, तांडव तुम लोग सह नहीं पाओगे। जब तक राम जी का नाम ले जाए तब तक ठीक है, एक बार भोले के नाम लिया जाएगा ना, धरती पर रह नहीं पाओगे धरती पर। वो कह रहे हैं कि राम के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे, शंकर जी के नाम पे बीजेपी वाले सियासत कर रहे हैं, और जो भूख है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, ये बात मैं मानती हूँ। आप लोग कर क्या रहे हैं?
आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताओ ना आप मेरे को, ये आप लोग कर क्या रहे हो। बात रही राम मंदिर की, बात रही काशी की, तो जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हम सब चाहते हैं, इस देश का हर एक युवा नागरिक ये चाहता था कि राम मंदिर वहीं पे विराजमान हो, क्योंकि हमारे रामलला का स्थान था वहाँ पे। ये लोग कह रहे बाबरी मस्जिद वही बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद वही बननी चाहिए, उसको गिराया क्यों। कमेंट्स आते हैं कि सांड का तेल लगा देंगे, राम मंदिर को उजाड़ देंगे, ये वो। तुम लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। बाबर कहाँ का था? मुझे एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, बाबर था कहाँ का? भैया बताओ ना, बाबर कहाँ का था? बाहर से आया था ना। तो उसकी अयोध्या में क्या जगह थी? उसकी अयोध्या में जगह क्या थी? जो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद उखाड़ दी। राम जी का अयोध्या में राम मंदिर विराजमान हो गया है। अब बात है काशी और मथुरा की, वहां पर भी होगा और तुम लोग नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे तुम लोग। अब तो राहुल, हाँ, ओवैसी कह रहे हैं कि और कोई मस्जिद हम शहीद होने नहीं देंगे। एक बार ना मैंने ऐसे ही मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने ना एक बंदा ऐसा बोल रहा कि हमारी बाबरी मस्जिद है, हमारी बाबरी मस्जिद है, हमें दे दो। मैंने उस बंदे का पर्स ले लिया, लेके जाने लगी। वो बंदा कह रहा है कि अरे मेरा पर्स तो देते जाओ। हमने कहा हमारा भी राम मंदिर देते जाओ, तुम लोग हमारे राम मंदिर पे क्यों अड़े हो? हमारा राम मंदिर दो, राम मंदिर बन गया, हमारा काशी दो, हमारा मथुरा दो। तुम लोग क्यों अपना शासन बैठाए हो? ये लोग कहते हैं तानाशाही कर रहा है मोदी। तानाशाही कर रहा होता ना तो एक एक का भी मुंह बंद हो जाता, एक एक के घर में बुलडोजर चढ़ जाते, जो बुलडोजर बाबा है ना। मोदी तो अभी तक, मोदी जब तक चाय पी रहे हो चुस्कियां लेके, जब बुलडोजर बाबा आएंगे ना, उस चीज का भी मौका नहीं मिलेगा। तो सुधर जाओ इस बार। यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी अब एक हो गए हैं, सीटों पे बात बन गए। क्या लगता है कि वो विजय रथ रोक पाएंगे मोदी का? नहीं रोक पाएंगे। नीतीश कुमार आ गए हैं मोदी के साथ, अब लगता है कि कितना सीट आनी चाहिए बीजेपी को? इस बार तो 400 से पार है, इस बार 400 पार है, इस बार 400 पार है। और ये लोग कहावती बातें बना रहे हैं कि मोदी ने काला जादू कर दिया है नीतीश कुमार पे, और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। भैया ये सब कहावती बातें हैं। जब मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, जब आप ऊपर बढ़ने लगते हो ना तो 1000 लोग आपके नीचे आपका पैर खींचने के लिए, तो बस वही बात है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, विपक्ष को मजबूत कर रहे थे, और इसीलिए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ ही नहीं पाए, चुनाव से पहले ही तोड़ दिया, नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए। इस बात पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी आपको। तो नीतीश कुमार अपनी मर्जी से आए हैं या जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है बिहार में? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति का तो मेरे को उस बात का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात बताओ ना, नीतीश कुमार जब गठबंधन तोड़ रहे थे तो क्या उनके पास कोई उनके पास मोदी आए थे बोलने के लिए कि तुम इनका साथ छोड़ दो? वो बंदा अपनी मर्जी से आया है यार, वो बंदा अपनी मर्जी से आया है। लालू यादव अभी जेल में है, क्या कर लिया उसने? नीतीश कुमार के पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो क्या लगता है कि बुलडोजर बाबा और मोदी, ये दोनों की जोड़ी क्या कमाल करेगी 2024 में भी? 2024 में भी कमाल करेगी। इस बार भी भाजपा सरकार ही आएगी। अखिलेश और राहुल, ममता, ये सब जो है, केजरीवाल हो गए, ये लोग कर क्या रहे हैं? केजरीवाल की बात करूं, क्या कहा था उसने? लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को, जाके यमुना देख लो, जाओ देखो यमुना जाके। इसके 4 झूठ गिनवा दूंगी मैं, यमुना देख लो जाके। सिलेंडर की बात करी थी, कहाँ है? गरीबों को देने की बात करी थी, रोजगार कहाँ है? रोजगार ये राहुल गांधी का दूसरा पहलू है, ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करता है। केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा पूछताछ के लिए, शराब घोटाले में समन पे समन भेजे जा रहे हैं, पेश तो नहीं हुए, और दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। क्या लगता है कि अगला नंबर जैसे मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, सत्येंद्र जैन का है, अगला नंबर केजरीवाल का? क्या अगला तिहाड़ जल जाएंगे केजरीवाल? अरे बिल्कुल जाएंगे। वो बंदा आज तक करप्शन के अलावा करते क्या है वो बंदा? इन लोगों का ये है। चलिए, एक्चुअली पता क्या है, मैं अगर पॉपुलेशन का सर्वे करा जाए तो मोस्टली आजकल के टाइम पे वुमेन का ज़्यादा होता है, महिलाओं का ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, उनकी ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो इसने क्या करा, अपना क्रिमिनल माइंड पॉलिटिक्स वाला चलाया,
और कहा कि सारी महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी जाए। एक बार हारने दो ना इसे, फिर पता चलेगा कि ये सच में कर रहा था जनता के लिए कि सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। भैया सब फायदे के लिए है, इधर सब फायदे के लिए, कोई इधर जनता के लिए नहीं मर रहा है। इन लोगों को बस नोट छापने हैं और इन लोगों को क्या कहते हैं, इन लोगों को क्रिमिनल के साथ हाथ मिलाने। मुफ्त की राजनीति, जैसे मुफ्त बिजली हो गया, मुफ्त पानी हो गया, क्या केजरीवाल का काम आएगा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जब होगा? मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। हाँ, देखिए ये सब ना ये चीज़ ना हर सरकार देती है। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप बिहार छोड़ो, बिहार का तो मैं नहीं बता रही, बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप तेलंगाना में भी है। ये सरकार भी कर रही है ना, ये कर रही है। ये सब चुनावी ढांचा है, ये सब करना पड़ता है इन लोगों को, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जनता विश्वास कैसे बैठाएगी कि ये सरकार, यही एक नेता है जो हमारे लिए काम कर रहा है। एक बार केजरीवाल को चुनाव हारने दो, फिर मैं देखती हूँ कि कौन से बसेस फ्री कर रहा है, फिर देखती हूँ कौन से लाइट दे रहा है, फिर देखती हूँ कौन से पानी दे रहा है। वो एक बार बस एक ही चीज का है इसमें फर्क, चुनाव जीते तो करा, राहुल गांधी अरे तो बस बढ़ोतरी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। इन लोगों की बस यही है कि महंगाई बढ़ रही है। मैं पूछती हूँ ना उन तमाम लोगों से जिनको महंगाई से दिक्कत है, कितना पढ़े लिखे हो भैया, क्या ऑक्यूपेशन है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, है? जो आप मोदी सरकार पे जो आप आरोप लगा रहे हो कि महंगाई बढ़ा दी, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 2014 से लेकर 2017 के बीच जो आप लोगों की सैलरी थी, मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आज वो 2024 में वही के वही है? बताइए भाई आप। तो बेरोजगार हूँ, बेरोजगार है? ये फोन यूज करता हूँ मैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? छोड़िए, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि राहुल, ठीक है आपने बताया, मुद्दा उठाया कि ठीक है बढ़ाई है, महंगाई नहीं है, वैसी नहीं है, आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। राहुल गांधी बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोदी नफरत का बाजार लगाए हुए हैं। अच्छा, मोहब्बत की दुकान ऐसे खोलते हैं ना, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलना है और उस बंदे को यही नहीं पता कि कितना किलोमीटर चला। मोहब्बत की दुकान ऐसे खोला जाता है। चील कौओं को देखो, देखो इनको बेरोजगार है, इनको रोजगार कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? भाजपा दे रही है रोजगार, इससे भी मिल रही है। गैस में स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाना, रोजगार इससे मिल रहा है। खोले भाई उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दो बैंकॉक में, वहीं जाते हैं वो, उनकी मोहब्बत की वहीं पे है। तो आप विदेशों में जाके देश को गिराना, ये है इनकी मोहब्बत की दुकान। गैरों के साथ हाथ मिलाना, जाके जो क्रिमिनल रह चुके हैं पहले उनसे जाके हाथ मिलाना, ये खोल रहे हैं ना ये लोग मोहब्बत की दुकान अपनी।